वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो यार मेरा नाम आजाद है यार। अगर आपको सच जानना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा हमारे इस चैनल के द्वारा सच मिलता रहे। तो भाई साहब आते हैं जरा मेन अब टॉपिक की तरफ। भाई पाकिस्तान से महिलाएं गई हैं भारत। अच्छा। और भारत में वहां पर लोगों की आजादी और भाई साहब साफ दिमाग और आजाद दिमाग देखकर उसने पाकिस्तान में आके पाकिस्तानियों की छितरोल लगा दी। अच्छा, वो कैसे चली गई? आजकल तो वीजे भी नहीं मिल रहे भाई। अब ये भाई कोई ना कोई चले जाती है। अच्छा। वो तो है ना यार, थोड़ा बहुत तो है ही है। अच्छा। ना तो वॉच करते हैं, देखते हैं आखिर कैसे भारत से आई है पाकिस्तानी महिला वापस, तो उसने लगाई है इन पाकिस्तानियों की छितरौल। क्योंकि भाई यहाँ के मुल्ले तो अक्सर बोलते हैं ना वहां पे ये है वो है गजवा हिंद है जिहाद है ये वो। तो भाई देखते किस तरह से छितरौल लगाई है पाकिस्तानी महिला ने। कौन करते स्टार्ट। इंडिया आप गई, कितना अर्सा रही वहाँ पे? इंडिया में 7 मंथ रह के आई। कहाँ से आई? यहाँ पे रहते हैं लेकिन अभी घूमने के लिए इंडिया गए थे। मुझे ना वहाँ की ट्रैवलिंग अच्छी लगी थी क्योंकि 10 लड़कियाँ सफर करी हैं ना और ऐसे इकट्ठे टच होके खड़े हैं तब भी वो कोई किसी को नहीं देखेगा। कैसा लगा इंडिया जाकर आपको? ऐसे लगता है जैसे कि हमारे सपनों की कोई दुनिया है, बहुत सुकून मिलता है, जैसे जन्नत में आ गए हैं। मैं रात को 9-10 बजे आती थी लेकिन कोई ऐसी बात नहीं होती, कोई डर नहीं होता था। मेरे मम्मी पापा फोन नहीं करते थे कि कहाँ हो, कितनी देर लगेगी। हम कंपैरिजन पाकिस्तान और इंडिया का करें ना, हमने अपने आप को बहुत पीछे कर दिया। पाकिस्तान की इमेज बहुत खराब है, कपड़े उतार देते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके कपड़े उतारे गए हैं। हमारे ऊपर ना वो कुत्ते छोड़ देते हैं। यहाँ तक होता है को सूंघते हैं। सच्ची बातें हैं, शर्म तो आती है ये बातें करते हुए। डॉक्टर फिजा, सूरत ये है कि मुल्क आपका कंगाल हो रहा है। मुझे तो लगता है आने वाले सालों में भिखारी ही भिखारी होंगे ना। वो तो पाकिस्तान को पता नहीं, नंगे भूखे ऐसे ऐसे पता नहीं क्या कहते हैं। बंदा पूछे हमने कपड़े नहीं पहने हुए। वीजे लग भी जाते हैं तो उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाता है कि आपके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है जाने के लिए। लेकिन ये पाकिस्तानियों को जो काम है ना वो इसी वजह से इनको बैन करते हैं। इंडिया ने अपना मैप तो बना लिया, वो सब कुछ कर सकता है। अगर वो चंद्रयान को भेज सकता है तो वो प्ले स्टोर भी बना सकता है अपना। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान का वीजा बैन है, इंडिया में आना कोई पाकिस्तानी को वीजा अलाउ नहीं है, उनको मिलता भी नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जो जुगाड़ लगा करके इंडिया घूमने चले आते हैं। उसी में से 2 मोहतरमा है पाकिस्तान की पंजाबी लड़की है, वो इंडिया घूमने आई और बहुत सारे तजुर्बा हासिल किया और पाकिस्तान में जाकर के ओपिनियन दी इंडिया के बारे में। तो आज वो ओपिनियन देखेंगे आपकी इंडिया के बारे में क्या बोल। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया आप गई, कितना अर्सा रही वहाँ पे? इंडिया में 7 मंथ रह के आई हूँ। कैसा लगा इंडिया आपको? इंडिया भी अच्छा है। तो फर्क क्या आपको, बेसिक फर्क क्या लगा एजुकेशन में? अगर इंडिया हाँ, अगर एजुकेशन की बात हो तो वहाँ पे हमारे जैसे होता है ना, लाइक को एजुकेशन बहुत कम है, लड़कियाँ लड़के अलग बैठते हैं। वहाँ पे सब इकट्ठे थे बट वैसे की बात नहीं थी कि कोई किसी को ऐसे गलत तरह से देख रहा है। और ट्रैवलिंग में मोस्टली मुझे ना वहाँ की ट्रैवलिंग अच्छी लगी थी क्योंकि इवन यहाँ पे बस में ना अगर 20 पैसेंजर भी हैं और 20 के 20 मतलब 19 मेल हो और एक फीमेल हो तो वो सारे उसको देख रहे होते हैं। वहाँ पे इफ आपके साथ ना 10 लड़कियां सफर करी हैं ना, मेल फीमेल, और ऐसे इकट्ठे टच होके खड़े हैं तब भी वो कोई किसी को नहीं देखेगा कि कौन जा रहा है साथ कौन नहीं है। सबसे बेस्ट था यहाँ पर ये चीज है, हरासमेंट का डर रहता है कि ये मुझे यहाँ पर। मैं सुबह निकलती थी 7 बजे और घर में रात को 9-10 बजे आती थी लेकिन कोई ऐसी बात नहीं होती, कोई डर नहीं होता था। मेरे मम्मी पापा फोन नहीं करते थे कि कहाँ हो, कितनी देर लगेगी। तो वो सब किसे कहते हैं आजाद को, ना कि जो पाकिस्तान के लोग कहते हैं ना कि हम लोग आजाद कौम है। हमारे लोग बड़ा ही खुले विचार के लोग हैं और हमें किसी चीज के यहाँ पर डर नहीं है। हम सब सिक्योर है। क्या सिक्योरिटी है तो बता रही है वहाँ के महिलाएं। मैं आपका कमलजीत। तो आप कहाँ से आई? हम इंडिया से, वैसे यहाँ पे रहते हैं लेकिन अभी घूमने के लिए इंडिया गए थे तो वहाँ से वीजा लगवा के अभी आए हैं। अच्छा, इंडिया से आप दोबारा यहाँ पर आए? दिल्ली से। इंडिया आप कहाँ, दिल्ली में थे? हाँ जी, न्यू दिल्ली। अच्छा, तो वहाँ पर आपने कितना अर्सा हो गया इंडिया गए हुए? 6 मंथ हो गए हमें। कैसा लगा इंडिया आज जाकर आपको? बहुत अच्छा लगा इंडिया जाके। बहुत गुरु घर है वहाँ पे भी बहुत सलीका है। पर जो हमारे ननकाना साहिब में जो मज़ा आता है, जो सुकून आता है वो कहीं भी नहीं है। अच्छा। हम सारा इंडिया घूम के आ गए, हमने अमृतसर देखा, सब कुछ देखा, पर हम फिर घूम फिर के यहीं आ गए। अच्छा। हाँ, लेकिन अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि गोल्डन टेम्पल जो है वो भी बहुत बड़ा है, वहाँ पर भी बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून मिलता है। तो वहाँ पर आप गई थी, वहाँ पर क्या सूरत हाल हमने देखी? वहाँ पे भी बहुत अच्छा है, बहुत ही मज़ा आता है। ऐसे लगता है जैसे कि हमारे सपनों की कोई दुनिया है, बहुत सुकून मिलता है, जैसे जन्नत में आ गए हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी हमने देखा कि माइग्रेट करके भारत जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं। हाँ जी। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? उसकी क्या वजह है कि क्यों पाकिस्तान छोड़ के ये जा रहे हैं? ये है कि सिंध में क्राइम बहुत हो रहे हैं, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा अप हो गया है।
तो डाकुओं ने जैसे हमला किया हुआ कश्मीर वाले एरिया में, वो सारी सामने से पुलिस के सामने से हमला किए जा रहे हैं, आर्मी आ रही है उनके सामने से हमला किए जा रहे हैं, उनको कोई डर खौफ नहीं रह गया। इंडिया में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि उनको डर खौफ बहुत है, पुलिस का, आर्मी का ले ले, सबका बहुत डर खौफ है। तो यहाँ पे एक महंगी चीज़ें बहुत हैं, यहाँ पे जैसे बहुत महंगाई है, वहाँ पे मतलब दूध बहुत सस्ता है, 60 रुपये में आपको किलो मिल जाएगा, यहाँ पे 180। तो वहाँ पे हम आराम से ना तकरीबन 60 रुपये में एक पूरे टाइम का खाना खा सकते हैं, और यहाँ पे रोटी हमें 30 रुपये की मिलती है, तो बहुत डिफरेंस है यहाँ पे। पाकिस्तान की भिखारी इंडस्ट्री के बारे में हमेशा यही बोला जाता है कि पाकिस्तान को विरसे में जो इंडस्ट्रीज मिली थी, जो रेलवे मिला था या जितनी भी इंडस्ट्रीज मिली थी, उन सब का पाकिस्तान ने बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान के नौजवान का ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि हम किसी भी अगर हमारे खिलाफ जुल्म हो रहा हो, हमें टिकटॉक बनाने की पड़ी होती है, हमें ये नहीं होता कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, तो हम कहेंगे नहीं जो आसान काम है, ऑनलाइन सारे पैसा कमाना चाहते हैं, गेम खेल के लोग पैसा कमाना चाहते हैं, हालांकि वो सब कुछ फेक होता है। इसीलिए तो ज़्यादा लोग आगे चले गए हमारी, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है वही कुछ करती। बाहर के मुल्कों में भी लोग अब जाके मेहनत करने के बजाय वहाँ पे भी जाके बेकारी बन रहे हैं, और सऊदी अरब में तो ये भी रिपोर्ट आई थी कि वहाँ पे भी बहुत से भिखारी वहाँ पे पकड़े गए हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर 13 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया, और वजह ये बताई जा रही है कि वहाँ पर शीप चुराते थे, भेड़ बकरियां और ऊंट चुराया करते थे। किस कदर के चोर है पाकिस्तानी भाई, भेड़ बकरियां ऊंट चुराते हैं भाई। पाकिस्तान के चोरों का भी लेवल देख लो आप, क्या चोरी करता है भाई, सोच का फर्क है, सोच का। इस वक्त डॉक्टर फिजा सूरत ये है कि मुल्क आपका कंगाल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, 80 से 90 लोग मुल्क बाहर छोड़कर बाहर भाग चुके हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं उनको रोक लिया जाता है। आप मुझे बताएं, वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि 50% आपके लोग गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे तो लगता है आने वाले सालों में भिखारी ही भिखारी होंगे, जितने भी जो जॉब्स कर रहे हैं वो भी भिखारी ही बन जाएंगे। यानी कि बहुत जल्द पाकिस्तान कहलाने वाला है भिखारियों का देश। गूगल में सर्च किया जाएगा भाई कि भिखारियों का देश कौन सा है, एक क्वेश्चन आएगा जिसमें ऑप्शन आएगा पाकिस्तान। आवाम को भी गुजारिश करना चाहूंगी कि अब तो बाहर के लोग भी हमें भिखारी कहना शुरू हो गए हैं, तो कुछ खौफ करें और ज़रूरतमंद को देते हैं, तो आप लोग पढ़ें लिखें, अच्छी नौकरियां करें। और हम कभी भी कोई चोरी है, चाहे बहुत बड़ी है या छोटी से छोटी कोई भी चोरी है, उसको डिफेंड नहीं कर सकते। जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो उन्होंने किया वो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों को, मतलब अगर आप डिपोर्ट कर रहे हो, आप पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है अदर कंट्रीज़ में। इन्हीं चीज़ों की वजह से, क्राइम्स की वजह से पाकिस्तानीज़ को जो है ये चीज़ बेयर करनी पड़ रही है कि जो स्टूडेंट्स हैं बेचारे, जो स्टडीज़ के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं या किसी वर्क के लिए जाना चाह रहे हैं, उनके वीज़े नहीं लगते। हाँ ना भाई, उनको भी नहीं जाने देते। लेकिन भाई इज्जत देखो भाई किस तरह से हमारी इज्जत उतार दी। वो महिलाएं कहती पाकिस्तान में बस में जाओ ना तो सारे मर्द हम लड़कियों को घूरते, लेकिन कहते हैं इंडिया में तो फर्क ही नहीं होता है, टच भी हो जाए तो फर्क ही नहीं पड़ता, कोई देखता ही नहीं हमारी तरफ। तो पाकिस्तान में एक लड़की बैठी हो तो सारे मर्द 100 मर्द उसकी तरफ देख रहे हैं। कैसे उसने हमारा बेइज्जत कर दिया। एक महिला तो कहती है भाई जो वहां से वो क्या ये कहती है भारत तो जन्नत है। ये देख पाकिस्तान को तो नर्क बोला है। हाँ भाई साहब, वो कहती है कि भारत के अंदर बड़ा VIP सिस्टम है, कहते उधर का 50 रुपए में तुम एक टाइम का पूरा खाना खा सकते हो। कहते पाकिस्तान में 50 की तो रोटी है। हाँ, 30 रुपए की रोटी नॉर्मल आती है, और भाई 60 रुपए की 2 रोटियां। तो खाएंगे किसके साथ? पानी के साथ यार। 6 महीने रह के आई हैं, और देखो ना, देखा है ना, वो कहती हैं उधर का एजुकेशन सिस्टम बड़ा VIP है, और पाकिस्तान का तो वो सिस्टम ही नहीं है। नहीं यार, और भाई वाह पाकिस्तानियों, वाह साले हरामियों, उधर अरबियों की तुम बकरियां भी चोरी करने लग गए हो। ये देखो भैया, ये आज 2-3 दिनों मैंने खबर मीडिया पे देखी है, अरबियों की ऊंट और बकरियां चुराई हैं और बाजार में बाहर बेच दी उन्होंने, और पकड़े गए रंगे हाथों 17 पाकिस्तानी। वाह पाकिस्तान, 17 पाकिस्तानी। वाह पाकिस्तानी। और हराम टोपी की भी कोई वो होती है। देखो बोला भाई अरबियों की बकरियां चुराएंगे, पैसा कमाएंगे। ये देख यार, साले हरामी एक नंबर के चोर जलील। तू सोच सकता है कि ये इतनी बकचोदी वाला काम भी उधर ये करते हैं। वो यार जिनके जिधर रहते हैं उनकी बकरियां और ऊंट चुरा रहे हैं। ये सोचो यार, पाकिस्तानियों कैसे गंदे कांड कर रहे हो, अपने देश का नाम बदनाम मिट्टी में मिला दिए। पहले भी मिला हुआ है तो और बदनाम करो यार। ये पाकिस्तानी नेशन ही यही है। हाँ ना, गंदी। हाँ ना यार, गंदी है। वो एक बंदा बोलता है बाहर से आना हमारे पे तो कुत्ते छोड़ते हैं, वो छोड़ते हैं कुत्ते, अंदाजा लगा ले, कुत्ते छोड़ते हैं एयरपोर्ट में हम पे, वो हमें सूंघते हैं भाई साहब। हाँ, अंदाजा लगा कितनी गंदी बात है कि कुत्ते किसी पे छोड़े जाए यार। तो भाई आपके क्या थॉट हैं इस वीडियो पर? इधर वीडियो तुम करते तो